हाँ तो मेरे हीरो, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग मैथ्स के 5वां क्लास में चलने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को 3 क्लास में हुआ था बेसिक क्लास और चौथे क्लास से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि 10th क्लास के पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं और आपका प्रश्नावली 1.1 के पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बता चुके हैं। HCF कैसे निकाला जाता है वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलने वाले हैं और एक बेजोड़ तरीका से जोश के साथ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, फिर से पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि, जहां पे आप लोग को दर्शाइए कि दे दिया तो उसका मतलब होता है सिद्ध कीजिए। क्या होता है? सिद्ध कीजिए, प्रूव्ड कीजिए। ठीक है, कोई भी धनात्मक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। विषम मतलब आप लोग जानते हैं 1 3 5 2 जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। पूर्णांक, विषम पूर्णांक भी हम लोग जान गए थे कि पूर्णांक कौन कौन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव और शून्य को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग को जहां भी ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप लोग को मानना है, क्या मानिएगा कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि ये विषम दिले है इसीलिए बोलेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? आपका ए है। क्या है? ए है। आने तो हम लोग ऐसे बोल देंगे, विषम ना भी लगाना है तो ऐसे बोलेगा माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए है। क्या है? ए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। क्या मान लिए? माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। हम लोग धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए? ए मान लिए। क्या मान लिए? ए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रफ पेज में कि कल हम लोग जाने थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r। ए बराबर क्या सीखे थे? bq+r। देखिए इससे कंपेयर कीजिए तो हमारा a बराबर आ गया 6q+1। तो बताइए आपका r का मान दिया हुआ है, q भी है और हमारा b भी है कि नहीं है? हमारा क्या चाहिए? a। क्या चाहिए? a। तो चलिए हम लोग सीखते हैं बेजोड़ तरीका से। चलिए ये हो गया। अब हमारा भाजक कौन था रे बचवा? भाजक क्या है देख लीजिए क्वेश्चन में। भाजक को हम लोग किसी से देखे थे? b से। किसी से देखे थे? b से। चलिए देखिए भाजक कौन है? भाजक आपका क्या? 6 है। भाजक कितना? 6 है। कंपेयर कीजिए a बराबर bq+r से। तो बताइए 6 क्या आपका भाजक है, यानी कि b है। अब हम लोग क्या देखेंगे? शेषफल। क्या देखेंगे? शेषफल। शेषफल हमारा क्या है? आर। शेषफल क्या है? आर। और एक चीज और हम लोग ग्राफ में देखेंगे कि मान लीजिए हम लोग 4 से डिवाइड दिए। कितना से दिए? 4 से। और जो हमारा कितना में दिए? 9 में। 4 से कितना में? 9 में मान लीजिए डिवाइड देते हैं। तो बताइए जो हमारा शेषफल हो, क्या हो? शेषफल हो वो हमेशा 4 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कल हम सिखाए थे आप लोग को, कल सिखाए थे ये वाला कि जो r का मान है 0 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा और b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। कल आप लोग को बताए थे हम
बताए थे ना। तो बताइए जो हमारा ये क्या है, बीचे वाला को क्या बोले थे, भाज, क्या बोले थे, भाज। इस वाला को क्या बोले थे, भाजक, और इसको क्या बोले थे, भागफल। क्या बोले थे बचवा, भागफल। और नीचे वाला को शेषफल। तो बताइए हमारा जो शेषफल है वो भाजक से हमेशा क्या होगा, कम होगा, हमेशा कम होगा। जैसे में 4 है, क्या है, 4 है, तो हमारा शेषफल कहाँ तक आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है ना। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से हम 5 से दे दिए, 5 से दे दिए 9 में, ठीक है, 5 से 9 में दे दिए, तो हमारा कहाँ तक आएगा शेषफल, 0 आ सकता, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता है। यानी कि हम टोटल मिला के बोल सकते हैं कि जो हमारा भाजक है उससे हमारा शेषफल हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। तो देखिए भाजक हमारा 6 है, भाजक क्या है 6, शेषफल बताइए इससे हमेशा क्या होगा, कम, यानी कि कितना तक आ सकता है, 5 तक। कितना तक, 5 तक। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, शेषफल को लिख लेते हैं, शेषफल को लिख लीजिए। चलिए लिखिए शेषफल को, कितना तक आ सकता है बचवा, 0 आ सकता, 1 आ सकता है, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता और 5 आ सकता है। तो बताइए 6 से कम है ना, 6 से कम है ना, भाजक से हमेशा शेषफल क्या आता है, तो कम आता है। देखिए हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, नो दिक्कत। अब हम लोग आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन किससे, प्रमेय से, ये एल्गोरिथम बोल दीजिए, है ना। अब बताइए कल आप लोग को पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर। अब बताइए कि हमारा b तो यहाँ है ही है बचवा, a है ये है, a तो हम मान ही लिए हैं। अब बताइए q के q है ये, हमारा क्या है, शेषफल बहुत सारा, तो r का मान रखते हुए क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करेंगे। r का मान बारी बारी से रखते हुए क्या करेंगे, सिद्ध कर लीजिए। पहले r का मान 0 रखते हैं, जब r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखने पर रख दीजिए a बराबर, b के मान कितना था 6, q के q छोड़ देते हैं और r के मान क्या ले लिया 0, यानी कि टोटल मिला के a बराबर 6q आ गया। कितना आ गया 6q, a बराबर कितना आ गया 6q। चलिए अब दूसरा रख लेते हैं, दूसरा रख लीजिए। अब रख लेते हैं, चलिए अब r का मान कितना रख लेते हैं 1, r का मान 1 रखने पर, r का मान 1 रखने पर, चलिए रख लीजिए a बराबर b का मान 6 था, q के q छोड़ देते हैं, प्लस r का मान कितना हो गया 1 हो गया, कितना 1, कितना हो गया 1 हो गया। तो बताइए 6q प्लस 1 जुटेगा जी, नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि 6q चर में है, क्या है, चर में, और हमारा एक क्या है, अचर में। चर किसे कहते हैं, जिसका मान बदलते रहता है हमेशा, उसको चर बोलते हैं। अचर किसको बोलते हैं, जो कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि जिसका मान कभी बदलता नहीं है। ठीक है, अब बताइएगा कि कैसे बदलता है कैसे नहीं बदलता है, ये भी एक लाइन में देख लीजिए कि बताइए जब q के मान हम 1 रखेंगे तो बदलेगा ना, 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, q के मान 2 रख दिए तो 6 2 जा 12, q के मान 3 रख दिए तो 6 3 जा 18। लेकिन 1 कभी भी चेंज होगा रे बचवा, कॉन्सोनेंट कभी चेंज होता नहीं है। 1 होगा कभी, 1 को हम लोग 5 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, इसीलिए 1 के 1 ही रहेगा, इसलिए उसको क्या बोल दिए, अचर, कॉन्सोनेंट। और 6q क्या है, चर है। तो कभी भी आप लोग का चर और अचर जुटता नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। जब r बराबर क्या रखते हैं, अब 0 रख लिए, 1 रख लिए, 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब क्या रखिएगा 2 रखने पर, 2 रखने पर रखिए a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 2। फिर देखिए चर अचर हमारा नहीं जुटेगा तो 6q प्लस 2 के 6q प्लस 2 रह जाएगा। अब r बराबर 3 रखते हैं, 3 रखने पर
चलिए a बराबर आपका आ गया 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर क्या आ गया 6q प्लस 3। अब आगे r बराबर 4 रखने पर देख लेते हैं। चलिए a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 4। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, r बराबर कितना रख लीजिए 5 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर तो a बराबर क्या आ गया आपका 6q प्लस 5, a बराबर 6q प्लस 5। यहाँ पर देख लीजिए a बराबर 6q प्लस 5। देखिए हम लोग सब बना लिए, r के मान 0 रख के बना लिए, 1 रख के 2 3 4 5 है ना, r के सभी मानों को रख कर क्या कर लिए हम लोग बना लिए अच्छा से, ठीक है। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में देखिए कि दर्शाइए कि यानी कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बताइए सब पॉजिटिव में है ना रे बचपन, सब पॉजिटिव में है ना, क्यों? क्योंकि हम लोग माने ही थे धनात्मक पूर्णांक, क्या माने थे ए, और धनात्मक मतलब क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए सब देख लीजिए पॉजिटिव में आया कि नहीं आया। तो बोल रहा धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q भी आया, 6q प्लस 1 भी आया। आगे 6q प्लस 3 देख लीजिए, 6q प्लस 2 भी आया और 6q प्लस 3 भी आया। 6q प्लस 5 देखिए 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 भी आया। के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो बताइए q हमारा सब पॉजिटिव है ना, सब पॉजिटिव है तो पूर्णांक है, पूर्णांक में हम लोग क्या पॉजिटिव है और नेगेटिव है और शून्य भी, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम लोग क्या सब देख लिए, सब q क्या है पॉजिटिव में है, सब q क्या है पॉजिटिव में और क्या है पॉजिटिव को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, राइट। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग को चुनना है कि कौन कौन विषम धनात्मक पूर्णांक है जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 सॉरी 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग विषम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक आपका कौन है, विषम धनात्मक पूर्णांक आपका कौन है। तब बताइए 6q ये आपका धनात्मक सॉरी ये आपका सम है कि विषम है, ये आपका सम है कि विषम है। तो सब जान रहे हैं कि ये सर जी क्या है सम है। आगे देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 ये 6q क्या है सम, लेकिन 1 क्या आ गया विषम आ गया, 1 क्या आ गया विषम, तो ये कि ये हम लोग को दिख गया विषम। आगे देखिए 6q ये भी सम और ये भी सम हो गया, तो इसको नहीं लेंगे हमको, क्यों? क्योंकि हम लोग को विषम पूर्णांक सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो ये नहीं लेंगे। आगे 6q प्लस 3 देखिए 3 आ गया ना विषम में। आगे 4 ये भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये सम है। अब 5, अब बताइए 5 आपका सम है कि विषम है, तब विषम है, क्या है विषम। तो देखिए हम लोग सिद्ध कर लिए कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम लोग लिखेंगे चलिए यहाँ लिख लेते हैं, हम लोग लिखेंगे कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। चलिए एक बार फिर आप लोग को समझा देते हैं, अच्छा से देख लीजिए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव शून्य, तो सभी देख लीजिए पूर्णांक आपका क्या पॉजिटिव में है। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिया। आगे दर्शाइए कि यानी कि हम लोग बता दिए थे कि दर्शाइए कि मतलब क्या होता है सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड कीजिए कि
तो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम लोग मान लिए कि माना कि धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है, ए है। क्यों? क्योंकि इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक आप लोग को दिया ही नहीं है, तो हम मान लिए कि धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है, ए है। वो क्या होता है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q क्या पूर्णांक है। तो हम लोग बोल दिए कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। क्या है, ए है। अब इसको हम a = bq + r से जब कंपेयर किए तो हमारा a नहीं दिया हुआ था, तो हम a मान लिए। ठीक है, चलिए भाजक यानी b आपका दिया हुआ है, देख लीजिए सर जी, दिया हुआ है b 6। अब हमेशा आप याद रखिएगा कि जो भाजक है उससे हमेशा हमारा जो शेषफल है यानी कि r है वो क्या आएगा, कम आएगा। हमेशा शेषफल क्या आएगा, कम आएगा। किससे? तो भाजक से। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, दोनों एक ही होता। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग फॉर्मूला जान गए थे, a = bq + r। अगर हिंदी में बोले तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही इसका हिंदी है। अब देखिए इसमें सब चीज तो सेम दिख रहा है रे बचवा, ए भी सेम है, सभी जगह सेम लेंगे। बी देखिए 6 है, देखिए सब में b 6 है, और क्यू भी सभी जगह सेम है। हमारा डिफरेंट क्या क्या आ रहा, आर। क्या आ रहा, आर। तो देख लीजिए आर कौन कौन आया है, 0 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि भाजक से हमेशा क्या आता है, कम आता है। कौन? शेषफल। तो देख लीजिए आप शेषफल का मान रख कर बनाइए। जब r = 0 रख दिए तो 6q आया, r = 1 रख दिए तो 6q + 1, 2 रख दिए तो 6q + 2, 3 रख दिए तब 6q + 3, 4 रख दिए तो 6q + 4 और 5 रख दिए तो 6q + 5। और उसी में बोल रहा है कि आप विषम वाला पहचानिए। कौन वाला? विषम वाला। तो सम किसको कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे सम, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो यानी 2 से पूरा ना कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो आपको विषम वाला बोल रहा है। आप बताइए विषम वाला कौन है? तो 6q, ये तो आपको सम दिख रहा है कि 6 हमारा क्या है, सम है। आगे देखिए 6q + 1, 6 तो सम है लेकिन एक क्या है, विषम है। तो बताइए सम और विषम जुड़ेगा तो हमेशा वो क्या आ जाएगा। मान लीजिए सम और विषम हम लोग जोड़ दिए, जैसे कि मान लीजिए कहते हैं सम और विषम जोड़ दिए तो वो हमेशा विषम आएगा। क्या आएगा? विषम आएगा। देख लीजिए सम और विषम अगर हम लोग जोड़ दिए, देखिए सम और विषम जोड़े तो हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। क्या आएगा? विषम। चलिए तो देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए 6q + 2, ये 1 क्या था, विषम था। क्यों? क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, लेकिन ये 2 आ गया बचवा, तो 2 हमारा 2 से पूरा कट रहा था सम, तो इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिद्ध करने के लिए विषम पूर्णांक बोल रहा है, इसीलिए उसको नहीं लेंगे। 6q + 3 ये लेंगे। क्यों? क्योंकि इस 3 क्या विषम है, 4 नहीं है 5 है, तो इसीलिए हम लोग लिख दिए क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं अच्छे से। तो क्यों सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि किसी परेड में, परेड आप लोग जानते ही हैं, किसी परेड में 616 सदस्य है। कितना सदस्य? 616 सदस्य वाली एक सेना है, एक सेना के समूह है। क्या है? एक सेना के समूह। जैसे मान लीजिए के गो सदस्य है, 616 को क्या है सदस्य, उसी को एक सेना नाम दे दिया गया है। ठीक है, 616 को सदस्य उसी का एक सेना है। वो किस चीज का है? आर्मी के टुकड़ी को यानी टुकड़ा को 32 सदस्यों वाले, के गो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, ठीक है, एक आर्मी वाला क्या बैंड है उसके पीछे मार्च करना है। मार्च करना है मतलब समझ जाइएगा कि मान लीजिए कोई लीडर है, ठीक है, हमारे पीछे स्टूडेंट है, उसको 616 को मान लीजिए उसके हमारे पीछे क्या स्टूडेंट है, ठीक है, उसको हम नाम क्या दे दिए, एक सेना दे दिए। किसका वाला? आर्मी वाला। उसको हमको 32 गो सदस्य एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, सजाना है।
और हम क्या हो गया, मेन हो गया। तो जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे जो टोटल है 32 सदस्य वाला वो भी क्या करेगा, चलेगा। जैसे हम मार्च करेंगे वो भी क्या करेगा, मार्च करेगा। यानी कि जैसे हम करेंगे वही वो हूबहू करेगा, उसी को क्या कहते हैं, मार्च। आगे दोनों समूहों को क्या बोल रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले, क्या वाले, समान यानी इक्वल होना चाहिए, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। क्या करना, मार्च करना है। कौन समूह में, दोनों समूहों में। कौन समूहों में, दोनों समूहों में समान संख्या वाले क्या करना, स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें आप HCF निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए HCF हम लोग निकाल लेते हैं। 32 से 616 में निकालिए। 32 दूना कितना हो जाएगा, 64। पहले क्या करते हैं, एक को ले लेते हैं अंक, एक अंक लेंगे तो नहीं लगेगा, 6 से कम 6 के बराबर नहीं आता। फिर 2 अंक लेंगे तो बताइए 61 के बराबर आता है, नहीं। हमेशा क्या लगाना है, वो चाहे भागा हो या HCF, हमेशा क्या लगाना है आपको, कम या बराबर। क्या लगाना है, कम या बराबर। तो बताइए 61 तो आता नहीं है, यानी बराबर तो होगा नहीं, तो इससे क्या लगेगा, कम। 32 दूना के 64, तो एक के बार में ना लगेगा रे बचवा 32, क्या है कि 64 क्या हो गया आपका ज्यादा। अब चलिए घटाइए, 11 में से 2 गया तब 9, यहाँ पे कितना बच गया, 5, 5 में से 3 गया था 2। अब ऊपर वाला 6 क्या करेंगे, उतार देंगे। अब देखिए कितना बार में लगता है, 32। चलिए 8 बार में लगा दीजिए, 32 8, 8 दूना के कितना हो जाएगा, 16। 8 दूना के 16, हाथ में 1, 8 है 24, और 24 1 25, 24 1 25, क्या हो जाएगा, 24 1 25, तो 256। और देख लेते हैं 9 बार में देख लेते हैं हम लोग, कितना बार में देख लेते हैं, 9 बार में। 9 दूना के 18, हाथ में 1, 9 3 27, 27 1 28, यानी कि 9 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, 9 बार में। चलिए हम लोग लगा लेते हैं 9 बार में, 288। 288, 16 में से 8 गया तब 8, यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 8 गया तो 0 लिखिए या कटम कुटम, 0 या कटम कुटम। अब देखिए शेष बच गया, और HCF में हम लोग आपको बताए थे हम कि क्या करना है, जब तक आपका शेष 0 ना आ जाए तब तक आप HCF करते रहो। क्या करते रहो, HCF बनाते रहो। चलिए तो बताइए आपका भाज्य में है, नहीं है, तो हम लोग नहीं उतारेंगे, क्या कर देंगे, फिर से HCF बनाएंगे। क्या इसको किसको उतारना रहता है बीच में, भाजक किसको बनाएंगे, तो भाजक को बना लीजिए। अब बताइए लग रहा, लगाइए, कम या बराबर, तो बराबर आ रहा है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, लग गया रे बचवा 32। देखो 2 में से 2 गया तो गया, 2 में से 3 गया तो गया, यानी शेषफल आपका क्या आ गया, 0। शेषफल क्या हो गया, 0। तो हमारा पूछ क्या रहा था, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो हम लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। कितना है, 8 है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला से भी बनाना है तो ऐसे बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R। अब बताइए A कौन था, 616 बराबर B कितना हो गया, 32, Q कितना हो गया, 19, प्लस में शेष कितना आया था, 8। फिर से 32 हमारा इस तरफ चल गया और 8 यहाँ आ गया, B बन गया, है ना। देखिए 32 A हो गया, 8 B बन गया, गुना Q कितना आया था, 4, और शेषफल कितना आ गया, 0। अब देखिए हमारा HCF कितना हो गया, 8, यानी कि हम लोग बोलेंगे स्तंभों की संख्या कितना आ गया, और स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना आ गया, 8। ये आपका क्या हो गया, आंसर। चलिए यूक्लिड विभाजन से भी हम लोग बना लिया और नॉर्मल से भी बना लिया। आंसर आप लोग का कितना आ गया, 8। तो हम लोग बोलेंगे कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है,
8 है। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पहला बना लिए, दूसरा बना लिए, तीसरा, अब चौथा की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, हम लोग चौथा क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा कि चौथा क्वेश्चन आपको क्या कहता है। सुनिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, आपको बोले थे कल कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जहाँ बोल दिया या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जहाँ बोल दिया वहाँ आप लोग को क्या लगाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर हिंदी में बोले तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करके दर्शाइए कि, अभी समझाएं कि जहां पे आपको दर्शाइए कि देले रहेगा, यानी कि वो आपसे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। और इंग्लिश में प्रूव कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या बोल रहा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब की धनात्मक ले रहे हैं, पूर्णांक ले रहे हैं, लेकिन उसका क्या लेना है, वर्ग लेना है। वर्ग मतलब क्या होता है बचवा, स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर कितना के बोला जाता है, पावर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2। उसी को क्या बोलते हैं, वर्ग। और इंग्लिश में स्क्वायर। किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सेम आपका एकदम पीछे वाला क्वेश्चन जैसा है ना, सेम क्या, पीछे वाला क्वेश्चन जैसा जो हम लोग अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम आपका वैसा ही है। बस इसमें आपको क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है। क्या कर दिया है, वर्ग। यानी कि आपको स्क्वायर लगाकर इसको सिद्ध करना है। देखिए संकेत में भी आपका दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है संकेत में कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, और हम लोग धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए थे, a। यानी कि चर में आप कुछ भी मान सकते हैं, a b c d डॉट 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 z तक। ठीक है, तो ये आपका किताब क्या मान लिया, x। तो यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। यानी कि जो हम लोग अभी सीध पीछे वाला कह रहे हैं वैसे ही बनाना है, एकदम सेम। क्या करना, वैसे ही बनाना है। देखिए वो आपका b6 दिया हुआ था, ये कितना दिया हुआ, 3। वो आपका q दिया हुआ था, वो आपका q दिया हुआ था, ये आपका q क्या है, m है। क्या है, m है ना। q हम लोग किसको बोलते हैं, भागफल को। तो ये भागफल क्या, m है। आगे आपका शेष यहाँ पे 0 भी है और 1 भी है के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कि सबसे पहले क्या मानना था बचवा, वही मान लीजिए जो दूसरा क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं। मान लेते हैं सॉल्व, मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। क्या मान लिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब बताइए भाजक आपका क्या होगा, यानी b क्या होगा। a मानने से फायदा पता है क्या है, हम x भी मान सकते हैं, लेकिन a इसीलिए माने कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये पर एक क्या करता है, एकदम सेट खाता है, यानी कि कंपेयर इससे अच्छा से होता है ना। देख लीजिए आप, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसीलिए हम धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो समझने में, है ना बचवा। तो हम लोग देखिए भाज मान लिए ना, मान लिए, तब हम लोग को अच्छा भी लग रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए भाज हम मान लिए, भाजक हमको दिया हुआ और भागफल भी दिया हुआ और शेषफल भी दिया हुआ। अब तो गड़बड़ाई के कोई बातें नहीं है, ना समझे के कोई बातें नहीं है दूर दूर तक। इसीलिए हम x ना मानकर क्या माने, a माने। भाजक हमारा क्या है, 3 है। क्या है,
3। अब आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि शेषफल यानी कि r कैसे मानना है, ये बताइए शेषफल कैसे मानना है। तो बताइए भाजक से हमेशा क्या आएगा शेषफल, भाजक से हमेशा शेषफल क्या आएगा, छोटा आएगा। तो कौन कौन आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और कोई आएगा बचवा नहीं आएगा। 3 बोलेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा, जो कि नहीं होता, हमेशा क्या होता है, छोटा। क्या होता है, भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लगा लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए लगा लीजिए। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं बचवा, तो a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। अब की ध्यान से देखिएगा कि a तो है, ये है, b तो हमारा दिया हुआ है, लेकिन q हमारा किसके रूप में करना है, m के रूप में करना है। तो अभी हम यहाँ पर q बराबर m नहीं लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखेंगे। देखिए कैसे, और r हमको तो रख के बनाना ही है। तो अब बनाइए, जब r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखने पर, चलिए रख दीजिए, a बराबर b के मान कितना था, 3 था, तो 3 रख दिए, q के q छोड़ देते हैं, और r के मान क्या हो गया, 0। r के मान क्या हो गया, 0। तो इधर हम लोग देख लेते हैं, r का मान क्या हो गया, 0। तो आपका आ गया a बराबर 3q, a बराबर 3q। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये तो पहल के जैसा क्वेश्चन हम लोग बना दिया, आंसरवा, क्वेश्चनवा के आंसरवा पहल के जैसा। अब देखिए पूर्णांक का वर्ग, दोनों में सिर्फ यही डिफरेंट है कि उसमें वर्ग नहीं था लेकिन इसमें वर्ग है, यानी कि स्क्वायर हमको दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए 3q के स्क्वायर, कर दिए। अब बताइए a के स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कितना होगा, 3 को ऐसे लिख सकते हैं बचवा, 3 गुणे 3, 2 बार लिखे हैं, तो ये स्क्वायर इसको कर सकते हैं, 3 3 9, और 3 के स्क्वायर में कितना होगा, 9। अब बताइए q के q स्क्वायर लिख सकते हैं, q के स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर। तो बताइए हमको सीध किस में करना था, 3m या 3m प्लस 1। तो बताइए आपका 3 आयल है, देखिए तो 3 यहाँ आया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे a बराबर 3 है, a बराबर 3। अब देखिए ये पूरा को दूसरा कलर से कर लेते हैं, ये पूरा को हम लोग a मान लें, ये पूरा को a मान के रख लें। चलिए तो ठीक है, मान लेते हैं, रख लेते हैं। चलिए मान लीजिए a, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, तो देखिए तो आपका सिद्ध हो गया, 3m आ गया, और ये भी क्या बोल रहा है, 3m के रूप का होता है, सिद्ध कीजिए। तो ये को हो गया। अब चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं, इसी प्रकार से दूसरा भी देख लेते हैं। आइए दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखने पर, रखिए तो रखिए, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर, दोनों तरफ कीजिए स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कीजिए, a के स्क्वायर 3q प्लस 1 के स्क्वायर। चलिए यहाँ पर अच्छा से ध्यान दीजिए, a के स्क्वायर क्या होता, a स्क्वायर, a के स्क्वायर a स्क्वायर, लेकिन 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर बन गया, तो 3q प्लस 1 इसको पूरा क्या मान ले a,
इसको क्या मान लेते हैं बी, इसको क्या मान ले ए, इसको बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया रे बचवा। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर आपका क्या फॉर्मूला है, चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला आपका क्या होता है, कहाँ पर देख लें, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है, क्या लेते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए यहाँ पे हटा देते हैं। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है रे बचवा। इसी पर क्या करो, बैठा दो, 3q के स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, प्लस बी के स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर प्लस 2, क्यों, अब बोलेगा 2 कहाँ से आया, तो फॉर्मूले में है, बीचवा में कुछ नहीं था का गुना, फिर ए, तो ये हम लोग रख दिए, ए रख दिए, फिर बी, तब बी रख दीजिए, रख दिए, हाँ रख दिए। चलिए अब सॉल्व कीजिए, ये स्क्वायर के ए स्क्वायर आगे। चलिए इसको बताइए, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, और क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर हम लोग रख दिए, प्लस 1 के स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस अब बताइए इसको गुना कीजिए, 3 दूना के 6, और 6 में 1 से करेंगे तो 6 रह जाएगा, और क्यू बगलवा में क्या करेंगे, सटा देंगे, सटा दिए। चलिए अब हम लोग आगे इसको सही कर लेते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं ऐसे, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 6 क्यू प्लस में 1, देखिए तो सीधा करके लिख लिए, सीधा करके लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं, ए स्क्वायर बराबर, अब बताइए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 6 क्यू, और यहाँ से प्लस में 1, इसको ब्रैकेटवा में बंद कर देंगे तो कोई दिक्कत है, अच्छा ब्रैकेटवा में बंद, इसको हटा दिए ब्रैकेटवा, तो देखिए तो वही चीज़ बना है, तो ऐसे हम ब्रैकेट में बंद कर लिए। ये फायदा क्या होगा, तो एम जितना आएगा ना उसको एम मान लेंगे, क्या मान लेंगे एम, और कॉमन लेवे में यानी कि उभयनिष्ठ करने में भी क्या होगा फायदा। तो चलिए देख लेते हैं फायदा क्या, तो कॉमन लेवे में फायदा होगा और मानने में भी एम फायदा होगा। चलिए मान लीजिए, तो बताइए इसमें से क्या होगा कॉमन, आपका क्या हो सकता है, तो कीजिए 3 और ओनली 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3, चलिए ले लीजिए 3 ले लिए हैं, तब ना हम पूरा को क्या मान लेंगे एम। चलिए 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर छोड़ दिए हैं, 3 3 जा 9 और क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर छोड़ दिए। नेक्स्ट 3 दूना के 6 2 क्यू है ना, प्लस में 1 रह देते हैं, रह दीजिए, देखिए 3 कॉमन लिए तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर छोड़ दिया, प्लस 3 दूना के 6 क्यू के क्यू छोड़ दिया, प्लस 1 में के 1 छोड़ दिए। अब देखिए आगे, ये स्क्वायर बराबर 3, ये पूरा के क्या मान लेगा रे बचवा, ये पूरा के क्या हम मान ले, तो एम, क्या मान ले एम, अब प्लस में 1, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर एम रखने पर, ये पूरा के क्या मान लिए एम मान लिया, इसीलिए हम लिख दिए कि जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर एम रखने पर, देखिए रख दिए। तो बताइए आपका दूसरों सिद्ध हो गया, 3m या 3m प्लस 1 बन गया। तीसरा भी एकदम ऐसे ही है, सेम है। तीसरा आप लोग को दे देते हैं होमवर्क में, HW में, जब r बराबर 2 रखने पर रख लीजिएगा ऐसे, a बराबर 3q प्लस 2, और दोनों तरफ क्या कर देना स्क्वायर में क्या फॉर्मूला आप लोग को बता दिए हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या आपको इस रूप में लाना है या इस रूप में, ठीक है, इस रूप में लाइए या उस रूप में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो हम लोग देखिए 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 के देखते हैं। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे।
क्वेश्चन आपका बोलता है, क्वेश्चन आपका कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, फिर से आ गया ना रे बचवा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो आपको क्या लगा देना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके दर्शाइए कि मतलब अभी बताया कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, फिर से आ गया धनात्मक पूर्णांक, तो आपको वही करना है, मान लेना है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, पूर्णांक का घन। देखें फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, सिंपल है, सेकेंड वाला में स्क्वायर और थर्ड वाला में घन। घन मतलब क्या होता है, क्यू कर दिया। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यानी कि यही तीनों के रूप में क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेना है, मानिए माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। बताइए भाजक आपका कितना आ गया बचवा, भाजक आपका कितना है बी, तो इसमें से देख के बताइए, आपका 9 है, कितना है 9 है। और शेषफल बताइए कितना हो जाएगा, हम आप लोग को निकालने के लिए सिखाए हैं, यानी कि आर। बताइए हमेशा भाजक से कम या ज़्यादा, तो कम कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक आपका हो सकता है। कितना तक, 8 तक, यानी कि आपका क्या होगा, आपकी लंबा जाएगा। तो ठीक है, हम लोग 2-3 को बता देंगे आपको, और आपको घर से HW में दे देंगे, आप बना कर लाइएगा। मैथ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोग का क्या होगा, आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देख लेते हैं हम लोग। चलिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए सबसे में रखना क्या है, शुरू से सीखते आ रहे हैं, आर का मान रख के बनाना है। जब आर बराबर 0 रखने पर, रखिए ए बराबर बी का मान कितना था बताइए, तो 9, क्यू के क्यू छोड़ दें, प्लस में 0, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9q। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। चलिए कीजिए, तो ए के क्यू और 9 के क्यू कीजिए। ए के क्यू कितना आएगा, ए को क्यू कितना आएगा, 1 क्यू, और 9 के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9, 9 गुना 9 गुना 9, क्योंकि कितना आएगा 729, 9 नमा 81, 81 नमा 9, 8 नमा 72, 729 आया ना बचवा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, और क्यू के घन कितना करेंगे, क्यू के घन करेंगे तो कितना आएगा, क्यू के क्यू, क्यू के क्यू। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखिए एक क्यू के एक क्यू लिख दिए, और बताइए 9 हमको सीधे करना है, तो 9 तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बताइए 9 नमा कितना होता है, 81, क्या होता है 81, 9 नमा 81, 9 गुना क्या करते हैं 81। अच्छा फिर से देख लो, 9 के 9 छोड़ दिए, क्योंकि हमको 9 के रूप में तो सीधे करना है, 9 के रूप में तो सीधे करना है, इसीलिए हम 9 छोड़ दिए। गुना, बाकी बचा जो गुना कर दिए 9 नमा 81। अब इसको ज्यों कहते हो छोड़ दीजिए, इसको ज्यों कहते हो छोड़ दीजिए। तब देखिए ये क्यू के क्यू छोड़ दिए रे बचवा, 9 तो हमको सिद्ध हो ही गया। और ये पूरा को क्या मान लें, ये पूरा को क्या मान लें, ये पूरा को ए मान लेते हैं, क्या ए मान लेते हैं। चलिए, तो आपका आ गया 9m, जहाँ 81 क्यू के क्यू बराबर m रखने पर। देखिए पहला हो गया आपका सिद्ध, 9m के रूप का, 9m के रूप का सिद्ध हो गया, 9m के रूप का क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं।
दूसरा देख लेते हैं। जब r बराबर 1 रखने पर हम 3 को बनाएंगे, ये 2-3 को हम लोग बना देंगे हम, उसके बाद आपको बाकी के HW में दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इसी में आप लोग का ज़्यादा समय चला जाएगा। एक ही प्रकार के आप लोग को 3 क्वेश्चन समझा दिया गया है, तो आप लोग आई होप आप अच्छे से बना लेंगे, है ना, अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलिए, जब r बराबर 1 रखने पर, चलिए रखिए तो a बराबर 9q प्लस 1, अब दोनों तरफ क्या कर दें, घन, दोनों तरफ घन करने पर, अच्छा 0 रखे तो कोई दिक्कत ना, लेकिन जैसे ही 1 रख दिए तब तो 4 अक्षर तो जुड़ता नहीं है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घन। तो देखिए तो एकरों में फार्मूला बन गया, एकरों में फार्मूला बन गया, कैसे सर जी, तो इसको मान ले हम a, इसको क्या मान ले b, तो a प्लस b के क्या आ गया q। अब यहाँ पर आपको फार्मूला बता देते हैं कि a प्लस b के q क्या होगा, a प्लस b के q, एक q प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। इसको आपको लिख लेना है डब्बा में बचवा, ठीक है, इसको डब्बा में लिख लेना है, इसी से सब बनेगा, बाकी जितना 8 बचल था वो सब बनेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बना लेते हैं, एक क्यू के एक क्यू छोड़ देते हैं आगे। चलिए अब बैठाइए, एक क्यू तो 9q के क्यू प्लस बी क्यू तो 1 के क्यू प्लस 3 कहाँ से आया, फार्मूला में है, ए स्क्वायर तो 9q के स्क्वायर, 9q के स्क्वायर, आगे गुना, ये बीचवा में सब का है, गुना है, तो गुना b के मान कितना है 1, अब प्लस 3 फिर फार्मूला में है, गुना a के मान कितना है 9q, कितना है 9q, गुना b के मान 1, तो ओकरा में स्क्वायर लगा लेते, एकरो में क्या किया स्क्वायर हम लोग लगा दिए। चलिए अब बनाइए, एक क्यू के एक क्यू छोड़ दिए। चलिए इसको बताइए कितना हो जाएगा, 729 क्यू के क्यू प्लस 1 क्यू के 1 प्लस, अब बताइए 9 के स्क्वायर कितना होता है, चलिए इसको तोड़ी के बना लेते हैं, 3 गुना 9 के स्क्वायर 81 और क्यू के क्यू स्क्वायर, और 1 में जब गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, तो हम लोग 1 छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या लिखा जाता है आगे। अच्छा फिर से देखिए तो 1 आ गया, फिर से आ गया 1, तो 1 को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि वही चीज़ आ जाएगा, तो 9 तिये 27 और क्यू, 9 तिये 27 क्यू। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं, आगे यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं, एक क्यू के एक क्यू छोड़ दें, ठीक है। आगे देखिए तो 729 क्यू के क्यू प्लस 1, अब प्लस में कितना आ गया रे बचवा, देख लो 81 तिये कितना होता है बताइए, 1 के 8 तिये 24, यानी कि कितना हो गया 241, कितना हो गया 241, 81 तिये देख लीजिए, सॉरी 243 ना करे, देखिए तो 3 1 जा 3 8 तिये 24, 243 कितना आएगा 243, 3 1 जा 3 ना होता, 3 1 जा 1 पढ़ रहा है, 3 1 जा 3 8 तिये 24, यानी कि 8 3 जा 24। आगे क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर छोड़ दिए प्लस, तब प्लस 27 क्यू। अब इसको सीधा कर लीजिए सीधा, सबसे बड़ा ई तो पहले इसको लिख लिए, फिर छोटा ई तो इसको लिख लिए, है ना, फिर ये तो इसको लिख लिए, और फिर ये तो इसको लिख लिए, हाई की नहीं बचवा, तो हाँ। अब देखिए तो ये जो +1 है, एकरों में +1 है, तो हाँ सर जी है, तो ये ब्रैकेट में डाल दे, ये पूरा को, ये जितना बचा हुआ है सबको ब्रैकेट में डाल दे, अगर ब्रैकेट हटाएं भी तो वो क्या हो प्लसे में रहेगा, तो डालने या ना डालने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम डालते हैं तो क्या होगा, कॉमन लेने में अच्छा लगेगा और मानने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कौन होगा बताइए, 9 कॉमन होगा,
हाँ तब होगा। काहे कि हमको 9m के रूप में सिद्ध करना, और जितना जो बचेगा उस सबको क्या मान लेना, m। चलिए लीजिए, तो लीजिए, तो इसमें कितना हो जाएगा, 81 ले लें, 81 हो जाएगा ना बचवा। देख लो कॉमन, तो डिवाइड 9 8 72 और 9, यानी 9 उतारे तो एक बार में 81, ठीक है। चलो ठीक है, प्लस 243 में देख लीजिए, 243 में 9 दूनी 18, 9 3 27, ज़्यादा हो जाता है, 9 दूनी 18, 14 में से 8 गया 6, 3 9 7 63, 27 हो जाएगा क्यू स्क्वायर। प्लस में ये 9 3 क्यू प्लस 1। अब देखिए एक क्यू छोड़ दिए हैं, अब ये पूरा 9, ये पूरा के क्या मान ले, ये पूरा के क्या मान ले बताओ तो, ये पूरा के क्या मान ले, एम मान ले, तो एम मान लिए प्लस 1। देखे तो आपका सिद्ध हो गया, देखे तो सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे कि जहाँ m बराबर, या जहाँ 81 क्यू के क्यू प्लस 87 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड। तो आप लोग इसी प्रकार से और भी बना सकते हैं, या बना दें, नहीं आप लोग को HW में दे देते हैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस घरवा पे करें, प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 तक हम लोग 1 तक बना दिए, 2 से कीजिएगा कितना तक, 8 तक, 2 से कितना करना, 8 तक घरवा पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ को जितने आप टाइम दीजिएगा वो आपको क्या करेगा, वो आपको सफल करेगा एग्जाम में। क्या करेगा, सफल। मैथ को जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने वो आपका होगा। सुन लीजिए कब बात बचवा, आप किसी भी चीज़ को जितना टाइम दोगे ना वो आपका होगा, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको जितना वक्त दीजिए वो क्या होगा, आपका वो होगा, ठीक है। तो मैथ को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, मैथ किसका होगा, आपका। जितना प्रैक्टिस भरपूर कीजिएगा उतना ही आसान होगा बनाना, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे, और आगे भी बना के कमेंट्स में बता दें, या टेलीग्राम पर डाल दें नोट्स बनाकर आप, कि सर ऐसे ऐसे हम बनाए हैं, समझ गए हैं। और आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, न्यू है तो कीजिएगा, नहीं तो लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है। धन्यवाद।